सबके अपने सत्य थे। सबका सत्य संपूर्ण सत्य से छटाक भर कम सत्य था, किंतु सत्य अकेला था। सत्य को भ्रम रहा कि साक्ष्यों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अक्खा सत्य हमारी नंगी आंखें कैसे स्वीकार करती। इसलिए फिर उसी सत्य को सबने अपनी सुविधानुसार, स्वादानुसार, दृष्टिनुसार, श्रवणानुसार एक झूठा सत्य ओढ़ा दिया। इस तरह बेरंग सत्य की कई मूर्तियां बन गईं। सच देश का, धर्म का, जाति का, स्त्रियों और बच्चों का खंड खंड होकर इस तरह सत्य तितर बितर एक सफेद झूठ बन गया। अब सबके सत्य के सामने, अब सबके सत्य के अपने अपने झूठ सत्य हैं। खंडित सत्य जर्जर पड़ती जा रही झुर्रियों वाली मूर्तियों में सड़ रहा है। खरा सत्य तो केवल सत्य था, नग्न एवं अखंड। ये कविता मैंने आपको सुनाई, सत्य ओसारे की छाव। ये कविता संग्रह है जुवी शर्मा का। ये मेरे हाथ में आया, उनकी अबोली की डायरी मैंने पढ़ा था, तो जैसे ये मुझे दिखाई दिया तो मुझे लगा ये कविताएं जरा देखूं तो सही मैं कैसी हैं। और कविताएं पढ़ी तो जितनी अच्छी उनकी वो डायरी थी वैसी ही ये कविताएं हैं, और मूड भी करीब करीब वैसा ही है। अब मन का अंधेरा, ये सुनिए कि मैंने सबसे अच्छी कविताएं अंधेरे में लिखी। ये अंधेरा आंखों का नहीं था, ये अंधेरा था मन का, दुख का, यातना का। इस अंधेरेपन के सबके अपने वक्तव्य थे। पिताजी कहते हैं रोना बंद करो, गलत लोगों के लिए रोना मूर्खता है। मां कहती है सब प्रारब्ध है, ये दुख के बादल छट जाएंगे, लोगों को तुमसे बड़े दुख हैं, अपने दुख की तुलना करना सीखो। बच्चे कहते हैं इस अराजकता की आदत डालो, व्यवहारिक बनो, संवेदनशील व्यक्ति सुखी रहे, ये अपवाद है। दोस्त कहते हैं जो बीत गई सो बात गई, कितने इसके प्याले छूटे, कितने इसके प्याले टूटे, जो टूट गए वो कहां मिले, सब सलाहें एक सुर में टर्रा रही हैं। मैं जानती हूं सुख मात्र एक दिमागी अवस्था है। रात के 12 बजे इस बरसाती अंधेरे में जब माइग्रेन ट्रिगर कर रहा है, मैं केवल ये कविता खत्म करना चाहती हूं। इस अधूरेपन के साथ दवा के नशे में इस अंधेरे में प्रतीक्षारत हूं, सुख के प्रकाश के लिए अपने स्वयं के चिदाकाश को खोजती। जुवी शर्मा की कविताएं ओसारे की छाव, ये कविता संग्रह है जिससे मैं आपको कुछ कविताएं सुना रहा हूं। अब बात कविता की है तो कविता ही सुन लीजिए कि हम कविता में हंसते हैं। हम कविता में हंसते हैं, लंबी कहानियों के अंतहीन बतरस, हमारे पैराग्राफ कभी जल्दी खत्म नहीं होते। हमारा मौन पूर्ण विराम पर लगकर, फिर कोष्टक या विस्मय आदि बोधक से चलकर, प्रश्नवाचक चिन्हों पर थमकर, फिर कोई नवीन यात्रा करने लगता है। यूं फुटकर कविताबाजी हम दोनों को थोड़ा सा जीवित रखती है। हम हमारी वास्तविक दुनिया में लौटने का उद्यम नहीं करते। जर्जर जीवन की निवाड़ वाली चारपाई पर हम तारे गिनते हैं। जितने तारे उतने आलिंगन, फिर कोई नई कविता। आहा, हम कल्पनाओं के रंगरेज अपनी अंतहीन यात्रा पर हैं, अवसाद की गहरी खाई से जीवन के अदम्य प्रकाश की ओर। ये जुवी शर्मा है। ओसारे की छांव इस कविता संग्रह से मैं आपको कविताएं सुना रहा हूं। तो अब क्या सुनाऊं मैं आपको? अब क्या शेष है? अब क्या सुनाऊं मैं आपको, मैंने बोला और मेरे सामने कविता आ गई। अब क्या शेष है कि किसी भी रचना का जब मैंने प्रश्न सूचक काव्यात्मक अंत किया, जैसे अब क्या शेष है, तुमने उस प्रश्न चिन्ह को बिल्कुल बेपरवाही से मिटाकर कहा, लिखो अब सिर्फ विशेष है। मैं जानना चाह रही थी मुझे क्या नहीं दिख रहा जो तुम्हें दिखता है। कोई ज्योतिष भी नहीं, फिर क्यों उसकी आंखों का रेटिना माइनस में पहुंचे शून्य पर केंद्रित है? निराधार शून्य का विशेष उच्चारण क्यों? यह उसकी सकारात्मकता भी हो सकती थी। संख्या रेखा के बीच में फंसे शून्य को झूठी ढांढस क्यों बना रहा है? उस अबोध शून्य की स्थिति यदा कदा निश्चित वहीं बनी रहेगी, माइनस और प्लस के मध्य स्थिर अविशेष। तो ये जुवी शर्मा का कविता संग्रह है ओसारे की छांव। ये अनामिका प्रकाशन से आया है और मैंने आपको कविताएं सुनाई। आप इनका आनंद लीजिए और मेरे साथ चलिए इश्क करते हैं।